पार्लियामेंट में जा रहा था, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आया। 24 जनवरी को रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों के भाव में 50 अरब डॉलर की गिरावट बताई गई। हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर ने साल भर भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला। कई को तो अपना छोटा मोटा व्यवसाय बंद करके मजदूरी तक करनी पड़ी। आर्थिक प्रगति के मोर्चे पर इस महामारी ने भारत को 10 साल पीछे धकेल दिया। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। ये बात साफ हो चुकी है कि पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग, गलवान वैली और पैंगोंग लेक में लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे कुछ इलाके अब चीन के कब्जे में हैं। मोदी जी को ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। नोटबंदी क्यों की? उनके सबसे बड़े उद्योगपतियों के पास, जिन्होंने बैंक का पैसा लिया था, उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला और नोटबंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं। नोटबंदी नाकाम साबित हुई है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 99.3% जो पैसा है वो वापस आ चुका है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी।